राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुराना हवेली खड़ा था। उस हवेली के बारे में लोगों में कई कहानियां थीं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित कहानी थी कि वह हवेली भूतिया थी। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि रात के समय वहां अजीब अजीब आवाजें आती थीं और हवेली के अंदर कुछ अनदेखी शक्तियां घूमती थीं। रवि, जो एक नवयुवक था, हमेशा इन कहानियों को सुनता और हंसता। वह इन्हें मात्र अंधविश्वास मानता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं इस हवेली में एक रात बिताने जा रहा हूं। अगर वहां कुछ होता है तो मैं मान लूंगा कि ये सब सच है। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रवि का आत्मविश्वास अधिक था। उस रात रवि अपने बैग में टॉर्च, कुछ खाने पीने की चीजें और एक मोबाइल लेकर हवेली पहुंचा। हवेली के दरवाजे पर भारी ताले थे, लेकिन जैसे ही रवि ने दरवाजा धक्का दिया, वह खुल गया। रवि ने सोचा, ये तो आसान था। हवेली के अंदर घुसते ही उसने एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। हवेली के अंदर का माहौल बहुत डरावना था। हर कोने में धूल की मोटी परत जमी थी और दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें थीं जो धुंधली हो चुकी थीं। रवि ने एक कोने में अपना बिस्तर लगाया और टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखने लगा। अचानक उसे एक कमरे के अंदर से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। रवि ने सोचा कि कोई और भी यहां हो सकता है। उसने हिम्मत जुटाई और उस कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो एक किताब पढ़ रहा था। रवि ने पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने सिर उठाकर रवि की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, मैं इस हवेली का पुराना मालिक हूँ। मैंने यहाँ अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, लेकिन मरने के बाद भी मेरी आत्मा यहाँ से नहीं जा पाए। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूछा, आपकी आत्मा यहाँ क्यों अटकी है? बूढ़े आदमी ने बताया, मेरी मृत्यु एक दुर्घटना में हुई थी और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मुझे लगता है कि जब तक मेरी मौत का सही कारण नहीं पता चलेगा, मेरी आत्मा यहाँ भटकती रहेगी। रवि ने उस बूढ़े आदमी की मदद करने का निर्णय लिया। अगले दिन वह गांव के बुजुर्गों से मिलने गया और उनसे हवेली की पुरानी कहानियों के बारे में पूछताछ की। उन्होंने बताया कि वह बूढ़ा आदमी, जिसका नाम हरिराम था, अपने समय में एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति था। लेकिन उसकी अचानक मृत्यु के बाद हवेली पर कई लोग दावा करने लगे और वहां बहुत सारा विवाद हुआ। रवि ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हरिराम की मौत के बारे में जांच शुरू की। उन्होंने पुरानी किताबें, दस्तावेज और गवाहों के बयान जुटाए। धीरे धीरे उन्होंने पाया कि हरिराम की मौत एक साजिश का परिणाम थी। गांव के कुछ लोगों ने उसकी जमीन हथियाने के लिए उसकी हत्या कर दी थी। रवि ने पुलिस को इस बारे में सूचित किया और कुछ महीनों बाद हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया। हरिराम की आत्मा को शांति मिली और वह हवेली अब भूतिया नहीं रही। गांव के लोग रवि की बहादुरी और सच्चाई के प्रति उसकी निष्ठा की सराहना करने लगे। इस घटना के बाद रवि को विश्वास हो गया कि कभी कभी पुरानी कहानियों में भी सच्चाई होती है और हमें उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वह हवेली अब एक संग्रहालय बन गई थी, जहां लोग हरिराम की कहानी सुनने और उसके साहसिक जीवन के बारे में जानने आते थे।